नमस्कार दोस्तों। तैयारी विद प्रभास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? निस्संदेह बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आप लोग भी ऊहापोह की स्थिति में होंगी कि एग्जाम टलेगा या समय से एग्जाम होगा। तो दोस्तों, इस संदर्भ में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग, मैं यही कहूंगा कि आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहें, चाहे एग्जाम दिसंबर में हो, चाहे एग्जाम जो है मार्च के लास्ट में हो। तो दोस्तों, आपको वो सब ध्यान नहीं देना है। आप निरंतर तैयारी करते रहें और यह भी देख लें दोस्तों कि कहाँ जो भी कमियां हैं उसको एग्जाम होने तक दुरुस्त कर लें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आपको बताया। जो आगे के क्रम में दोस्तों हम लोग चलते हैं कि जैसे कि हमारा थंबनेल में है कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। दोस्तों, इससे हमेशा 1 या 2 नंबर हर एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, इसको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। और ठीक है दोस्तों, पहले नंबर हम देखते हैं दोस्तों की सतलज नदी। तो दोस्तों, इस पे जो है 3 महत्वपूर्ण मुझे जो परियोजना मिली है। एक तो है कोलडेम है, दूसरा जो है आपका नाथपा झाकरी है, और तीसरा भाखड़ नांगल है। ठीक है दोस्तों, जो कोलडेम है इससे जो लाभान्वित राज्य है वो आपके हिमाचल प्रदेश है। उसी तरह दोस्तों, जो नाथपा झाकरी है तो उससे जो लाभान्वित होने वाली जो राज्य है वो भी हिमाचल प्रदेश है। और दोस्तों, भाखड़ा नांगल से आपको 4 राज्य लाभान्वित हैं, जिसमें से आपका पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों, इसीलिए मैंने जो है सतलज नदियों की जो महत्वपूर्ण मिले उसको एक जगह इकट्ठा लिख दिया, ताकि आप लोग को याद करने और लिखने में भी सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन करते आप लोग चलते रहे। दूसरा नंबर पर दोस्तों आता है चिनाब। तो दोस्तों, इस पर जो है आपको इस पे 4 परियोजना है। कौन कौन है? तो आपका दुलहस्ती है, सलाल है, बगलिहार है और रातले है। दोस्तों, ये चारों परियोजनाएं जो है इससे जो लाभान्वित राज्य है वो आपकी जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार और रातले। ठीक है दोस्तों, तो 2 तो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। दोस्तों, तीसरे पर हम लोग आते हैं कि कृष्णा कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर दोस्तों इसमें आपके जो है 4 है। एक तो है आपके नागार्जुन सागर, दूसरा है अलमट्टी बांध, तीसरा है श्री सैलम परियोजना और चौथा है छोम बांध। दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना से कौन कौन राज्य जो है लाभान्वित है? तो एक है आपके आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करते चलिए। अलमट्टी पर जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण बचपन में जो है मट्टी खाए थे। तो जो इनकी माँ यशोदा माँ थी, वो बचपन में आप लोगों को देखा होगा कि जब बच्चा मिट्टी खाते हैं, यानी कृष्ण भगवान मिट्टी खाते हैं, तो उनके मुंह को खोलते हैं तो दोस्तों पूरे जो है सौर मंडल सब चीज दिखने लगता है अंदर की। ठीक है दोस्तों, खैर वो तो आगे की बात है। तो दोस्तों, उस हिसाब से आपको याद कर लेना है अलमट्टी बांध के बारे में। तो इससे लाभान्वित राज्य है आपके जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग श्री सैलम परियोजना। ठीक है, तो श्री सैलम परियोजना में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो लाभान्वित राज्य हैं वो आपके जो है आंध्र प्रदेश है। छोम बांध में आते हैं तो छोम बांध भी जो है यह जो है लाभान्वित राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। तो ये 4 जो है परियोजनाएं हैं। कौन कौन है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है, दूसरा है आपका अलमट्टी है, तीसरा है श्री सैलम परियोजना है और चौथा जो है छोम बांध है। दोस्तों, ये 4 आपको याद हो गए। दोस्तों, एक 5वां छूट रहा है कि तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना जिसमें जिससे 4 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। कौन कौन हो रहा है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आपको 3 याद हो गए, यानी आपको सतलज, चिनाब और कृष्णा। दोस्तों, इसको नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, चौथे पे आते हैं कावेरी। तो कावेरी पे जो महत्वपूर्ण है 2 परियोजनाएं हैं। एक है आपकी मैटूर परियोजना है और दूसरा है आपकी शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो मैटूर परियोजना तमिलनाडु में है और दूसरा है शिव समुद्रम परियोजना, यह भी कर्नाटक में है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं दामोदर नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो एक है आपकी इसमें 3 आती हैं। कौन? ठीक है, एक है दुर्गा बैराज, ठीक है,
दूसरा है दामोदर परियोजना है, तीसरा है पंचेत हिल बांध परियोजना है। तो दुर्गा बैराज में आपको लघुआंतित राज्य कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड है। ठीक है दोस्तों, दामोदर में कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड भी है। दोस्तों पंचेत हिल बांध परियोजना में कौन, पश्चिम बंगाल। दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो इसमें अभिला है, जो मैंने दो जो लिखवाया है वो महत्वपूर्ण है, बराबर आती है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो जायकवाड़ी है और दूसरा है बबली। कहीं कहीं बबली लिखता है, कहीं कहीं बबली भी, तो इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो जायकवाड़ी परियोजना भी है, यह भी गोदावरी नदी पर है, और बबली परियोजना भी ये गोदावरी नदी पर है। तो जायकवाड़ी परियोजना जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, और जो बबली परियोजना है यह महाराष्ट्र और तेलंगाना में। दोस्तों इसको नोट डाउन करते चलना है। और एक है पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना, तो तीन हो गए, ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों गोदावरी में तीन हो गए, जायकवाड़ी, बबली और पोचमपाद परियोजना। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करते चले। दोस्तों अब हम लोग आते हैं ताप्ती परियोजना। तो ताप्ती परियोजना में जो मुझे महत्वपूर्ण दिखा, जिसमें से एक आपका उकाई परियोजना, दूसरा है काकरा परियोजना। दोनों ही जो है उकाई और काकरा जो है ताप्ती नदी पर है, ये दोनों परियोजना, और दोनों को लाभ मिलता है सिर्फ गुजरात को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बेतवा बेतवा नदी पर कौन कौन परियोजना है, तो इसमें आपकी जो है एक माता टीली परियोजना है, दूसरा है राजघाट परियोजना है, तीसरा लक्ष्मी सागर बांध परियोजना है। दोस्तों जो माता टीला परियोजना है उससे लघुआंतित होने वाले दो राज्य हैं, एक आपका है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो राजघाट परियोजना है इससे भी लाभान्वित होने वाले दो राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा है कि लक्ष्मी सागर बांध, ये जो है ये भी बेतवा नदी पर है, और ये भी इसको लाभ होने वाले जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जो बराबर ये प्रश्न आता है, चाहे आपका आरओ हो या हाई कोर्ट हो या तमाम एग्जामों में, इसका नाम है तवा परियोजना। किस नदी पर है, तो तवा नदी पर, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन भी करते चलना है। दोस्तों एक आता है कि लोकटक परियोजना, तो ये दो नदियों पर, एक है खुंगा एवं इम्फाल नदी पर। ठीक है, यह मणिपुर में है। दोस्तों अब यह महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते चलना है। दोस्तों अब करजन परियोजना किस नदी पर है, तो करजन नदी पर है, इसको लाभान्वित राज्य कौन है, तो गुजरात है, करजन। अब हसदो बाग परियोजना, तो ये हसदो नदी पर है, इसको लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो आपके दोस्तों छत्तीसगढ़ है। दोस्तों बिल्कुल इसको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, अब आते हैं तिलैया बांध परियोजना। तो तिलैया बांध परियोजना जो है बराकर नदी पर है, और इसको लाभ होने वाला कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम लोग मुचकुंड परियोजना। यह मुचकुंड नदी पर है, इसको लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद अगला चला जाए तो कल्पसर परियोजना। कल्पसर परियोजना जो है आपको खंबात की खाड़ी पर है, और इसको लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपके गुजरात है। दोस्तों अब आते हैं हम लोग बाणसागर परियोजना। दोस्तों बाणसागर परियोजना से जो ये सोन नदी पर है, और इसमें तीन राज्य जो है इसके लाभान्वित है। कौन कौन से हैं, तो आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों अब एक आता है कि शारदा परियोजना। तो शारदा परियोजना किस नदी पर है, तो शारदा नदी पर, इसको लाभ होने वाले कौन से राज्य हैं, तो ये आपके एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश। दोस्तों एक अगला जो है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। तो यह जो है कालपोंग नदी पर है, और यह कहां पर है, तो अंडमान निकोबार पर। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अब तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। अब लाभान्वित राज्य हैं आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन भी करते चलिए। दोस्तों अब हम लोग आते हैं कि स्वर्ण रेखा परियोजना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण रेखा झारखंड में है। ठीक है, तो लाभान्वित राज्य कौन सा है, झारखंड हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी।
उसके बाद दोस्तों झेलम नदी पर दो परियोजनाएं हैं। कौन कौन से? तो एक उरी है और एक तुलबुल है। ठीक है, तो उरी और तुलबुल जो परियोजनाएं हैं ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। देखिए, झेलम में दो है, उरी और तुलबुल। दोस्तों एक आता है कि निजाम सागर परियोजना। तो निजाम सागर परियोजना जो है आपके मंजरा नदी पर है, मंजरा नदी पर, और लघुआंतित होने वाले आपके आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि कोयना परियोजना। तो ये कोयना नदी पर है, इसको लघुआंतित होने वाले महाराष्ट्र। दोस्तों जो मुझे महत्वपूर्ण लगा परियोजना, उसके बारे में मैंने इसको लिखा, आप लोगों को बताया। ठीक है दोस्तों, और भी तमाम परियोजनाएं हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कालिंदी है, काली है, गिरना है, उसके बाद परम्बिकुलम है, तमाम परियोजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो एक कहा जाता है ना कि जो एक चलन में जो बराबर आपको जो है क्वेश्चन मिलते रहते हैं, वो महत्वपूर्ण जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में मैंने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आपको एक नंबर तो निश्चित ही मिल जाना है, चाहे यह मिलान करा दे या स्टेट के माध्यम से मिलान करा दे। ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।